नमस्कार, टाइम्स ऑफ स्वराज में आप सबों का स्वागत है। मैं हूं संतोष सिंह और आज हम टाइम्स ऑफ स्वराज में बात बात में पत्रकारों पर मुकदमा करना, बात में पत्रकारों को धमकी देना, बात में पत्रकारों को देख लेना, ये जो सिस्टम में बैठे लोगों की जो प्रवृत्ति इन दिनों बढ़ी है। हालांकि हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट से न्याय लेना बहुत ही खर्चीला चीज है, बहुत मुश्किल है, आप वहां पहुंच नहीं सकते हैं। लेकिन हम लोगों के मामले में, पत्रकारों के मामले में, जो हम पर लगातार मुकदमा दायर किया जा रहा था, फिलहाल कोर्ट ने दिसंबर तक राहत दे दी है और बेगूसराय प्रशासन से पूरा विस्तृत रिपोर्ट मांगा है कि भाई क्या आधार है, क्योंकि भाई ये समझ से परे है कि सारा डॉक्यूमेंट्स होने के बावजूद भी बार बार हम लोग जो खबर चलाते हैं, ऐसा नहीं है कि खबर सिर्फ वैसी चला देते हैं लोग। खबर चलाने के लिए सारे डॉक्यूमेंट्स हम लोग लेते हैं, उसका अध्ययन होता है, पूरी हम लोगों की टीम होती है। जहां समझ में नहीं आता है हम लोग वकील से भी सलाह लेते हैं कि इस डॉक्यूमेंट्स का कितना महत्व है। फिर आरटीआई एक्टिविस्टों से भी हम लोग का रिश्ता रहता है, उनसे हम लोग आरटीआई में जानकारी मांगते हैं, तमाम तरह के सोर्सेज के बाद। हाँ, ये अलग बात है कि लोग हमको कहते हैं कि घर में बैठे रहते हैं संतोष जी, तो घर में बैठे हुए 3 महीना पहले ही कह दिए थे कि सिद्धार्थ जी जाएंगे, उनका राजनीतिक क्या महत्वाकांक्षा है। और देखिए यही कहते हैं पत्रकारिता। भाई तुम खबर नहीं चलाओ, टीवी 18, अरे उस चैनल में हम 12 साल काम किए, मतलब रोना आता है कि भाई तुम खबर नहीं चलाए तो खंडन क्यों चला रहे हो भाई। और खंडन भी चला रहे हो और चला रहे हो कि बीआरएस के लिए 17 तारीख को उन्होंने आवेदन दे दिया। तो कोई चपरासी है, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव है, बिना मुख्यमंत्री के सहमति के वो बीआरएस के लिए अप्लाई करेंगे क्या है? और बीआरएस क्या होता है? जो खबर का जो एक अपना रिदम होता है, उस रिदम मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव बीआरएस अप्लाई करता है जी, है? कुछ चिट्ठी हवा में उड़ता है। 17 तारीख को बीआरएस हुआ और मुख्यमंत्री के पास पहुंच गया है। आज 22 तारीख है, कल ही मुख्यमंत्री के पास पहुंच गया, चल रहा है अभी क्या होता है। बिना मुख्यमंत्री से सहमति लिए हुए बीआरएस के लिए वो अप्लाई भी नहीं करते हैं, कर ही नहीं सकते भाई, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव है ना। खैर, बंद पिट रहा है, ऊपर से नीचे जो लोग हैं अब इस्तीफा नहीं दिए। अरे भाई इस्तीफा नहीं दिए हैं बीआरएस के लिए। बीआरएस क्या है? आप वॉलंटरी रिटायरमेंट के लिए आपने लिख दिया है, और स्वीकृत होना नहीं स्वीकृत, भाई स्वीकृत होना ही होना है। खैर वो सवाल नहीं है, उस पर डिबेट चलता रहेगा, पत्रकारिता में ये सब चीजें चलती रहती हैं। लेकिन एक बड़ा सवाल है, हाई कोर्ट ने जो राहत दी है वो हम तमाम मीडिया वालों के लिए एक बड़ी जीत है। और साथ ही इस लड़ाई में देखिए, हम तो वहां पार्टी भी नहीं थे, हमने तो एक भ्रष्टाचार से जुड़े हुए एक मुद्दे को लेकर हमने खबर चलाई थी, और 2 किसान को भी हम पर तो कोई चार्ज भी नहीं लगाया, हम पर तो सिर्फ एक्यूज बनाने की कोशिश हुई, जो होता है मीडिया वाले ऊपर धमकी देने का। खबर रोकिए, पूरा प्रलोभन दिए। ये जो बरौनी दुग्ध उत्पादन केंद्र वाले लोग हैं, समझ ही सकते हैं कि कम्फेट, मत्स्य एवं पशुपालन विभाग किनके जिम्मे है। जब हम खेल को एक्सपोज करना शुरू किए तो उस तरफ से भी घेराबंदी होनी शुरू हुई, और जब घेराबंदी होनी शुरू हुई तो फिर खेला हो गए। अलग अलग तरीके से लोग मैनेज करने की कोशिश हुआ, तो संतोष सिंह मतलब मैनेज नहीं होना है। हाँ, भले प्यार से आके कह दीजिए अब बस बहुत हो गया, तब क्षमा तो हम तुरंत कर देते, बहुत दयालु आदमी है। हाँ, कोई भाई व्यक्तिगत अब आ जाए, कोई कहे कि ठीक है हमसे गलती हो गई है, अब हम क्या करें कुछ, अब हम उस लाइन में आगे बढ़ गए हैं, तो फिर कहते हैं अच्छा ठीक है कोई बात नहीं। कोई भाई आदमी को लोक लज्जा होना चाहिए, लोक लज्जा हो गया बस बात खत्म है। और कह देते हैं कि भाई आप सुधार करिए अपने आप में, सुधार नहीं कीजिएगा तो फिर आपको परेशानी होगी, तब हम सिलसिला जारी रखेंगे। तो सुधरने का भी ढोंग करता है। तो करोड़ों करोड़ रुपया का जो
नुकसान हुआ है या जो घाटा हुआ है उसको लेकर हम लोगों ने खबर चलाई। तो जो दो व्यक्ति ऐसे थे वहाँ जिन्होंने हमें खबर भी बताई और उन्होंने उनका इंटरव्यू भी हमने चलाया कि किस तरीके से 5 साल का सामान अभी खरीद लिया गया है जो नहीं लोग खरीदता है, उस वजह से कितना नुकसान हुआ है। दूध कंपनी का गुवाहाटी में दूध गया, उस दूध में गड़बड़ी पाई गई, जमशेदपुर में दूध गया उसमें गड़बड़ी पाई गई, कई तरह के वहाँ के काला जामुन सबसे फेमस था बिहार में, उसमें ऐसा चीज़ वो मिला दिए कि उसको लेकर आपत्ति, कंफेड खुद आपत्ति किया, उसकी बिक्री प्रभावित हो गई। ये खबर चलाइए तो आप हो गए क्रिमिनल, आप हो गए गुनाहगार, आप उनसे रंगदारी मांग दी, उनको जान से मारने की धमकी तक दे दी, सरकारी काम में बाधा कर दिए। अरे भाई, खबर चलाने से सरकारी काम से में बाधा होने लगे तो रोज प्रोटेस्ट होता है, वो क्यों नहीं बाधा की गिनती में आता है? तो सरकारी काम को रोज अनाउंस लगा के गर्दनी बाग में जो है सो सरकार को ऐना दिखाता है, तो सरकारी काम में बाधा नहीं है। खैर, ये बहुत ही हाईकोर्ट ने सकारात्मक रुख अख्तियार किया, तुरंत सुनवाई हुई है और फिलहाल सारी कार्रवाई पर स्टे कर दिया गया है। डीएम और कंफेड वहाँ जो बरौनी दुग्ध उत्पादन के एमडी हैं उनसे पूरा बताइए कि कैसे रंगदारी मांगे हैं, रंगदारी मांगने का आधार क्या है, ये सारी चीज़ें उन्होंने हाईकोर्ट ने कहा। अब दिसंबर में सुनवाई होगी, तो आप समझ ही सकते हैं दिसंबर में सुनवाई होगी तो बहुत सारी चीज़ें इस तरीके से पूरे बिहार में 7 गो हम पर मुकदमा करते हैं अलग अलग तरीके। तो बाकी सब कुछ हम अपने तरीके से डील कर रहे हैं, डील हो भी गया है। सब लोग जानता है ना भाई, संतोष सिंह कहा है किसी से पर्सनल किसी का जमीन जोत लिए है क्या है? शिक्षा विभाग को सवाल खड़ा करते हैं तो शिक्षा विभाग में जो हमारे सवाल खड़े करने से कितना बदलाव हुआ है, बहुत सारी चीज़ें बदली गई हैं, बदलाव हुआ है। बदलाव के लिए हम लोग पत्रकारिता करते हैं भाई, कि एक्सटॉर्शन के लिए करते हैं। कोई शिक्षा विभाग का या कोई मास्टर हमको कह सकता है कि संतोष जी जैसो खबर चलाने के लिए पैसा मांगे हो, या फिर कोई शिक्षा विभाग का पदाधिकारी आज तक हम किसी को फोन किए हो? फोन पर भी बात उन्हीं से होती है जिनसे मेरा व्यक्तिगत रिश्ता है, और वो रिश्ता सिर्फ खबर को लेकर ही नहीं है, बहुत तरीके के रिश्ते हैं। जिस रिश्ते को लोग सार्वजनिक जीवन में रहते हुए लोग उसको मेंटेन करता है। तो अब रंगदारी उसूल सरकारी काम में बाधा, खैर सवाल वो नहीं है। सवाल यह है कि हाईकोर्ट से जो राहत मिली है इसके लिए हम मीडिया वाले को शुक्रगुजार हैं, आपको जानकारी दे रहे हैं कि इस तरीके के मुद्दे में तमाम मीडिया वाले, और खास करके हो क्या रहा है ना कि ये जो आपका सोशल मीडिया पर जो कमजोर टीम है ना, नए नए लोग आते हैं उनको लोग भुड़की देके, धमकी देके डरा भी देते हैं, केस भी कर देते हैं। तो कुछ पत्रकारिता के एथिक्स भी समझिए, कुछ पत्रकारिता के वसूल का भी ख्याल रखिए, फिर कोई जगा नहीं सकता है।